सो है स्टूडेंट यार, अब स्टार्ट करते हैं। क्या मैथ्स का क्वेश्चन भाई साहब बिना किसी देरी के पीवाई की प्रॉब्लम। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए कोई मैथ्स मेरे को दे रखा है, ठीक है, एंड बी की कोई मेरे को मैथ्स दे रखा है, वेयर आई मतलब आयोटा होता है ना मेरे ख्याल से, उसका वैल्यू होता है, तो कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ चुके हैं, नहीं पता कोई बात नहीं। आई वैल्यू कितना होता है, रूट पे -1 होता है। अच्छा, इफ एम इक्वल्स टू दे रखा है, देन द इनवर्स ऑफ क्या, इसका बताना है, इसका मुझे बताना है, इनवर्स बताना है। तो एक काम करो, इसको इसका बताना है ना, तो उसको x मान लो, उसको x मान लो, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, a m की पावर में 2023, ठीक है, फिर a का ट्रांसपोज, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब इसको मैं ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ क्या, मतलब a m के पावर 2030 टाइम है ना, तो इसको 2030 बार लिख दो, m तो कहाँ तक, m a का 2000 कितने बार आएगा, 30 बार आएगा, 2000 कितना 30 बार आएगा, है ना। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे तो m को वैल्यू दिया है ना, यहाँ तो m को वैल्यू दिया है, तो m को वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, m को वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है a का ट्रांसपोज b e दे रखा है ना, वैसे ही m कुल मिला के 3 है, तो फिर वही आएगा a का ट्रांसपोज b है, फिर a का ट्रांसपोज b आएगा। अब टू यहाँ भी कुछ है, तो मतलब a का ट्रांसपोज बी ए, वैसे a का क्या आएगा, आएगा, ठीक है भैया। अच्छा, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रहा है मेरे ख्याल से, कौन सा, यहाँ पे e और e का ट्रांसपोज क्या होता है, e और a का ट्रांसपोज क्या होता है, मेरे ख्याल से a और a का ट्रांसपोज मेरे ख्याल से i होता है, i होता है ना। प्रॉपर्टी मैंने बता रखा, ऑलरेडी नहीं देखा तो पहले पार्ट में देख लेना। तो a इंटू a का ट्रांसपोज क्या होता है, i होता है, ठीक है भैया। बेसिकली ये तो शायद ऑर्थोगोनल होता है ना, ये तो ऑर्थोगोनल होता है ना, ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में दिया जाता है a इंटू a का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, i कहलाता है। अच्छा, तो इसको मैं i लिख देता हूँ मैं, ये सारे तो i हो जाएंगे ना, a इंटू a का जो ट्रांसपोज है सारे ये i हो जाएंगे, तो i का मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो भाई से b आता है ना, b आएगा, तो b यहाँ भी b आएगा, यहाँ भी b, अब तो कहाँ तक, यहाँ भी b आएगा। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये वाला b कितना बार आ रहा होगा, 2023 बार आ रहा होगा, 2023 बार आ रहा होगा, 2000 कितना 23 बार आ रहा होगा। तो मैं इसको क्या b के पावर में 2030 भी तो बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो b का मैट्रिक्स मेरे को दे रखा है 1 0 माइनस i और 1 दे रखा है, तो बस कर दो। अच्छा, चलो ठीक है, तो ठीक करते हैं। b का कितना दिया भाई साहब, मेरे को दे रखा है 1 0 माइनस i, वैसे मेरे को 1 दे रखा है। मेरे ख्याल से ये वाला 2023 बार आएगा, है ना, 2023 बार आएगा, मतलब 0 और कितना 1, अब तू कहाँ तक जाएगा, 2030 तक जाएगा, ठीक है भैया। 2000 कितना तक आएगा, 23 तक आएगा, 0 1, तो मेरे को कितना मिलेगा। अब सॉल्व करने आता है, इसका रो और इसका मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका रो इसका कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, तो ध्यान से देखो ना, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तब तो 1 ही मिल रहा है, तब तो 1 ही मिल रहा है। और ये भी 0 आएगा, नीचे तो 0 आएगा, सी में आएगा, ठीक है भैया। वैसे ही ये माइनस आई, ये कितने बार आएगा, ये मेरे ख्याल से 2023 हो रहा है ना, तो 2023 बार आएगा, तो माइनस 2000 कितना 23 आई, और नीचे का तो सेम ही होगा, नीचे का सेम होगा। आ गया क्या आंसर, आ गया क्या भाई साहब, नहीं आया। अब कुछ लोग इतना आगे तो सिर्फ x को लाया है ना, ये तो सिर्फ x को लाया है, मैंने क्या बोला, इनवर्स निकालने को बोला है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। भैया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, है ना। तो ये इनवर्स निकालने को बोलता है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है ना, एक शॉर्टकट होता है। अब सब ने एनबी सर जानते हो ना, एनबी सर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, मैं फैन हूँ बहुत बड़ा, तो उनका ट्रिक कभी तक याद है जब मैं क्लास करता था। देखो ट्रिक क्या है कि भैया कुछ नहीं, यहाँ जो दिया है ना मैट्रिक्स, ये डायगोनल्स, उसको सेम का सेम उतार दो, उसको सेम का सेम उतार दो, कितना 1 और 1, और यहाँ जो डायगोनल्स हैं इधर वाले, उनका बस साइन चेंज हो जाएगा, उनका बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में तो माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो 0 है, 0 का 0 आएगा, और 2030 दे रखा है, ये तो प्लस का 2000 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
आता है क्या? अब आ गया, इनवर्स आ गया, इनवर्स आ गया। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है? ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन नंबर डी दिया है, आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं कि भाई मेरे को एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 1 दे रखा है, ठीक है, और मेरे को ए मैट्रिक्स कितना बड़ा मैट्रिक्स दे रखा है लॉग के फॉर्म में। देन मेरे को पता करने की एडजॉइंट ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू, उसका वैल्यू क्या होगा? तो आसान सा है, पहले तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना इस मैट्रिक्स को। तो अगर ध्यान से देखोगे ना ये मैट्रिक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लॉग एक्स अपॉन एक्स है ना, सबको एक्स वाई जेड से क्या डिवाइड कर दो, तो ये मेरे को मिलेगा लॉग ऑफ एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स। वैसे ही मिलेगा लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ एक्स, वैसे ही मिलेगा मेरे को लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ एक्स। इसमें वाई आ रहा होगा, वाई से डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन लॉग ऑफ वाई, वैसी 2 लॉग ऑफ वाई अपॉन लॉग ऑफ वाई, वैसी लॉग जेड अपॉन लॉग वाई, और वैसी ये कितना आएगा लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, ये कितना आएगा लॉग वाई अपॉन लॉग जेड, और ये कितना आएगा 3 लॉग ऑफ जेड अपॉन लॉग ऑफ कितना जेड आएगा ये, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इन सब में देखो ना, तो इन सब में अगर एक्स वाई जेड देखो, एक्स वाई जेड है तीनों में, ऊपर में न्यूमरेटर में, अगर वो कॉमन ले लूँ तो मैं, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लूँ, तो ये क्या मिलेगा मेरे को? ये मिलेगा लॉग ऑफ एक्स कॉमन ले लो, लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ जेड। मतलब मैं क्या लिया? कुछ नहीं, ऊपर में एक्स एक्स जितना है ना, सॉरी एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड सबको मैं कॉमन ले लूँ। उसके बाद अगर नीचे देखोगे ना, नीचे देखोगे लॉग एक्स लॉग एक्स, लॉग वाई डिनोमिनेटर में लॉग जेड है, इसको भी कॉमन ले लो, तो डिवाइड में आएगा, है ना, डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में क्या आएगा? सेम आएगा, लॉग ऑफ एक्स लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ कितना जेड, और बचा कितना? यहाँ तो 1 1 1 आ रहा है, 1 1 1, वैसे ही कितना आ रहा है 1 2 1, वैसे ही कितना आ रहा है 1 1 3 बच गया। अब इसको सॉल्व कर दो। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो भाई सब कट गया ना, ये तो कट गया, ये तो कट गया, तो इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा? 1 6 माइनस 1, वैसे माइनस का 1 कितना आएगा? 3 माइनस 1, वैसे कितना आएगा? प्लस का 1 1 माइनस 2 आएगा, मतलब कितना आ गया? 6 में कितना, मतलब 5 माइनस कितना आएगा? 3 में 2 2, ये कितना आएगा? माइनस का 1, मतलब 2 आ रहा है। सॉल्व करने में कितना इसका? 2 आ रहा है। अब यहाँ पे एडजॉइंट है, यही तो निकालना है, तो ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट का बेस कर, तो इसको एक प्रॉपर्टी होता है ना शायद, कि इस एडजॉइंट को अगर हटाना है, तो यहाँ पे एडजॉइंट बेस कर दे रखा है, तो उसका प्रॉपर्टी ये होता है क्या? उसका प्रॉपर्टी ये होता है क्या? जो अंदर दिया है उसका स्क्वायर, फिर उसको क्या करते हैं? n माइनस कितने लेते हैं? n माइनस 1 लेते हैं शायद, है ना। अब n क्या होता है? ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर कैसे? 3 क्रॉस 3 है ना, इसका 3 क्रॉस 3 है, तो 3 लिखते हैं -1, फिर उसका क्या लेते हैं? 3 -1 सही है क्या? 3 -1 हाँ सही है, तो कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। मैं कुछ और कुछ करना था क्या? स्क्वायर, और हाँ, और सामने 2 दे रखा है ना, 2 पुट करूँगा, हाँ यहाँ भी स्क्वायर आएगा बेसिकली, क्योंकि एडजॉइंट कितने बार है? 2 बार है, तो उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? ए स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो भाई साहब ये कितना हो गया? अच्छा उससे पहले ए का डिटरमिनेंट वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 2 आया ना, सॉल्व करने पे, सॉल्व करने में 2 आया, तो ये 2 के पावर में 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना में? तो 2 के पावर में 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आसान था, बस ये
लिखना था, इसको x से डिवाइड करेंगे, y से डिवाइड करेंगे, z से डिवाइड करेंगे, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद बस हो गया, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, इसका जो बचेगा उसको सॉल्यूमेंट सॉल्व कर दिया तो कट गया। सॉल्व करने आता है, डिटरमिनेंट कितना आया, 2 आया, हो गया। अच्छा, इसमें लॉजिक से कर सकते थे, एक और लॉजिक क्या कर सकते थे और जल्दी आता कि देखो यहाँ पे तो बोल रखा है नहीं कि भैया x y z आपस में ग्रेटर है, बस वो भी दे रखा है ना, ये तो बोला नहीं है कि आपस में बराबर नहीं हो सकते, ऐसे केस नहीं दिया है तो बराबर मान लो, x y z को बराबर मान लो। अगर x y और z अगर तीनों बराबर मान लो ना, तो फिर यहाँ तो फिर भैया x y z बराबर, तो ये सब तो फिर 1 1 1 आ रहे होंगे। अगर इसको x y z अगर बराबर मान लो तीनों को, तो कितना मिल रहा होगा, 1 1 1, वैसे 1 2 1 मिल रहा होगा, 1 2 1, वैसे कितना 1 1 3 मिल रहा होगा, 1 1 कितना, ठीक है, ये रहा। सॉल्व करना आता है, कितना आएगा, सॉल्व में कितना है, 2 आया, 2 आया। अब एडजॉइंट ये निकालना था ये, तो ये प्रॉपर्टी तो आना चाहिए। इसके बाद बस हो गया, कितना 2 की पावर 8 आ रहा है, सॉल्व कर 2 की पावर 8 आएगा। लेकिन ये प्रोसेस बच जाता अगर ये सोचते हैं कि भैया x से अगर बराबर हो तीनों आपस में, तो फिर काम बच जाता अपना। सही है क्या? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर इफ x इज इफ p इज अ 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कोई p दिया, ठीक है, उसका ट्रांसपोज दिया है AB प्लस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, वेयर जो A है ना, मतलब जो A है ना बड़ा है किससे, 1 से, तो बताओ इसमें से कौन सा भैया सही है। तो क्या कर सकते हैं इस पे ये कर सकते हैं कि जो मेरे को ट्रांसपोज दिया ना, इस केस में क्या करेंगे, P का जो ट्रांसपोज दिया मेरे को A प्लस n माइनस 1, एक काम करो इसका भी ट्रांसपोज ले लो। अगर इसका भी ट्रांसपोज ले लो तो मेरा क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू A P का ट्रांसपोज प्लस n माइनस 1 का ट्रांसपोज आइडेंटिटी, उसका तो वही है ना। अब क्या करो, इसको सबट्रैक्ट कर दो, इसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करूंगा तो फिर कुछ कम पड़ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये तो गया, ये कितना मिलेगा, P का ट्रांसपोज माइनस P इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा मेरे को, A कॉमन, P माइनस P का ट्रांसपोज मेरे को मिल रहा होगा, है ना। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा मेरे को, P का ट्रांसपोज माइनस P माइनस A P माइनस P का ट्रांसपोज मेरे को मिलेगा, इक्वल्स टू क्या, 0। अब एक काम करता हूँ, कुछ भी करके ना अगर इसको और इसको का सेम ले आओ, तो ये वाला A माइनस 1 कुछ बन रहा होगा क्या, A माइनस 1 वाला बन रहा होगा ना, A माइनस 1 वाला बन रहा होगा। तो देखें P का ट्रांसपोज माइनस P, वैसे अगर इसको अगर मैं माइनस ये सब को गुणा कर दूं ना, इसका इससे इसका इससे, तो ये देखो कि ये तो प्लस वाला बन जा रहा है, P का ट्रांसपोज प्लस का बन जा रहा है, तो इसको सामने लिख दो, प्लस सामने लिख दो क्या, A P का ट्रांसपोज माइनस का P इक्वल्स टू 0, तो बस काम बन गया। यहाँ पे कितना बन, ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए, तो भैया हो गया बस। इसको A प्लस 1 लिख लो और इसको P का ट्रांसपोज माइनस P इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। A प्लस 1 फिर P का ट्रांसपोज माइनस P इक्वल्स टू 0 आएगा। अच्छा, अब मेरे को तो P का चाहिए ना, P का चाहिए, तो इसका तो कोई काम है नहीं, और ये तो स्केलर है, स्केलर यहाँ तो 1 2 3 तो आ सकता है ना, आ सकता है, देखो यहाँ बोल रखा है A ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो काम करो, इसको इधर लाके डिवाइड लाओगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो P का ट्रांसपोज माइनस P ये बचा, तो भाई साहब ये P का ट्रांसपोज इक्वल कितना आएगा, P आएगा, ये पता चल जाएगा P का ट्रांसपोज कितना आएगा, P आएगा। अगर P आ गया तो फिर ठीक है। अब क्या करें, अब एक काम करो, ये जो P का ट्रांसपोज है ना, उसको इसमें पुट कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बोल दो, इसको इसमें पुट कर दो फर्स्ट वाले में, ठीक है, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो पुट करेंगे P को यहाँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा P माइनस इक्वल्स टू A P प्लस n माइनस 1 I, n माइनस 1 I मिलेगा। अब क्या करें, अब ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको इधर लाऊं ना, इस P को अगर इधर लाऊं, तो ये तो मेरे को मिल रहा है 0 इक्वल्स टू A 1
माइनस पी प्लस एन माइनस वन आई दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अब क्या करें, अब तो काम करते हैं, एन माइनस वन ये मिला ना, अब क्या करें, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वन, एक सेकेंड, एक्चुअली ए माइनस वन है क्वेश्चन में, ए माइनस वन है यहाँ पे, सॉरी माई मिस्टेक, तभी सोचूं यहाँ ए कैसे आ जाएगा ना, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, एन के जगह में यहाँ पे ए आएगा, ओके, ए की जगह मेरे पे एन आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने क्वेश्चन सही से लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो मेरे को कौन मिल गया, तो ए माइनस वन और पी प्लस आई दिख गया, है ना, इक्वल टू कितना, 0। तो भाई साहब ये तो फिर से इसको इधर ले आओ, तो पी इक्वल टू मेरे को आई मिल जाएगा, इधर आ जाएगा, तो पी प्लस आई इक्वल टू 0, तो पी को लिख के मेरे को मिल गया माइनस आई मिल गया। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ ना, चेक करूँ, ये तो हो सकता है ना सिमिलर में क्या होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 0 होना चाहिए, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो होगा नहीं, और एडजेंट ऑफ पी 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर एडजेंट ऑफ पी निकालूं, तो पी मिलेगा ना, पी मिलेगा, तो पी की वैल्यू मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, पी की वैल्यू 1 आना चाहिए, फिर पी की वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फिर एडजॉइंट ऑफ पी कितना मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ पी कितना मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ पी कितना मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ मेरे को पी मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है भैया। कहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, दिया है, ऑप्शन नंबर आता है क्या, कुछ नहीं, बस इसमें ये लगाना था जो मेरे को दे रहा है पी का ट्रांसपोज करके, उसको एक बार उसका और ट्रांसपोज ले, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना उसका एक बार ट्रांसपोज लेना, उसके बाद अगर जो मेरे को मिल रहा है पी का जो भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसके बाद क्या करना, उसके बाद करना जो वैल्यू दिया है ना उसको पहले पुट कर दो, ठीक है। फिर क्या किए, फिर कुछ नहीं, इसमें से चेक करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ पी निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है, अब एडजॉइंट ऑफ पी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर आता है ना, यहाँ तो उसका स्क्वायर आता है, सॉरी माय मिस्टेक, एडजॉइंट का उसका स्क्वायर आता है, तो उसका यहाँ पे पी की वैल्यू कितना दिया है, माइनस आई दिया है, और आई की वैल्यू कितना, -1 आएगा, -1 उसको यहाँ पुट करके -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, है ना, ठीक है, इतना बस करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, मेरे को मैट्रिक्स दे रखा है 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है भैया, और क्या बोलता है, और बोलता है देन द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इतना दे रखा है। अच्छा यहाँ तो पहले हिंट दे दिया, कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है ना, ट्रेस कहलाता है, सम ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज ट्रेस, वही तो कहलाता है। कितना दे रखा है, ऑफ द मैट्रिक्स A प्लस 111 है ना, 1 आई थिंक 1 है ना, लेट मी चेक, 1 है 11, हाँ यही है, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब इसको एक्सपेंड कर दो इसको, लेकिन इस पे एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं क्या, कि ये ध्यान से देखो, तो ये बाइनोमियल सॉल्वर है क्या, बाइनोमियल से बिल्कुल हो रहेगा, मतलब क्या, अगर देखो इसमें छोटा सा केस है, अगर a प्लस आई है ना, उसके पावर में कोई n दिया है, तो वो वाला बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर a प्लस बी दिया है ना, उसका n हो, तो बाइनोमियल से सॉल्व नहीं होगा, बाइनोमियल से सॉल्व हो जाएगा और a नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये होने के लिए ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होना चाहिए, मतलब अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, लेकिन यहाँ तो फॉलो कर रहा है a प्लस बी को बी प्लस ए होना चाहिए, लेकिन दे रखा थोड़ी है ना, यहाँ थोड़ी बोल रहा कम्यूटेटिव है। हाँ, अगर ये बोला होता है कि a प्लस बी के पावर में n है,
और वो कम्युनिटी प्रॉपर्टीज है, तो उस केस में हम लोग बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिया नहीं है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो a प्लस आई है ना, i यहाँ पे 1 है तो i बोल सकते हो ना, ठीक है। वहाँ पे अब इसको 1 को आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, वो तो कम्युनिटी फॉलो करेगा है ना, 1 को आगे से इसको पीछे लिखो, है कि नहीं। तो ये बाइनोमियल पे फॉलो करेगा। तो बस लगा दो फॉर्मूला, कौन सा, ट्रेस ऑफ क्या करें, पता है ना, NC1 NC0 लेकर के लेते हैं, तो 0 स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कितना n कितना है 11 है, C0 फिर i आएगा, ठीक है। प्लस क्या करेंगे, प्लस 11 C1 a आएगा, है ना, 11 से 1 वैसे करके कहाँ तक 11 तक आएगा। तो अब क्या आएगा 11 C2 a स्क्वायर प्लस 11 C3 a क्यूब प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस ऑफ 11 C11 a to 11 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या करें, अब ये कर सकते हैं कि अच्छा एक ये देखिए, मेरे को प्रॉपर्टी याद आ रहा है, ये देखिए कि एक प्रॉपर्टी होता है ना, a स्क्वायर, उसको a इंटू ए लिख सकते हो, वैसे a क्यूब है उसको a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, वैसे a के पावर 4 है उसको a क्यूब इंटू ए लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो क्या मेरे को a मिल रहा है, क्या a मिल रहा है क्या, तो बस इन सब में भी क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, a ही मिलेगा। तो बस काम हो गया मेरा। ये तो कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको तो ऐसे ही रहने दो। तो ट्रेस ऑफ i प्लस क्या करें, इन सब को 1 से लेके कहाँ तक 11 तक दे रखा है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 के पावर में 11 और -1 एक फॉर्मूला होता है ना, 11 होता है और साथ में क्या होगा 11 होगा और इंटू ए होना चाहिए, है ना, इंटू ए होना चाहिए, ठीक है, इंटू ए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 के पावर में 11 - 1 क्यों है, क्योंकि बाइनोमियल हमने पढ़ रखा है क्या कि भैया अगर कोई भी सीक्वेंस ना सीक्वेंस बोल सकते हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 से लेके 2 3 4 कंटिन्यूअस जाए, तो उसको क्या लिखते हैं, 2 के पावर में n होता है, -1 करते हैं ना, बस फिर लगा 2 के पावर में n - 1, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ट्रेस ऑफ i दे रखा है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 3 × 3 का है, 1 1 1 आएगा, है ना, मतलब ये तो पता ही है यार, i क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको अगर यहाँ पुट करूँ और उसका ट्रेस लिखूँ, तो भाई साहब मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पे 3 प्लस 2 के पावर में 11 - 1 और a तो अब पहले इसको देख लेते हैं, 2 के पावर में 11 - 1 तो कितना आएगा यार, 2 के पावर में 5 कितना होता है, 2 तो 32 होता है, तो उसका डबल हो रहा है कितना, 32 × 32 कितना आएगा 1024 आएगा क्या, देख लेते हैं, 4 6 6 9 तो 4 12, हाँ सही है। अब वहाँ पे एक और आएगा ना, 10 हो गया, एक और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 8401, कितना आ रहा है 1048 आ रहा है। अब उसको 1 से माइनस कर दो, कितना आएगा 1048 मल्टीप्लाई, यहाँ पे a दे रखा है ना, a दे रखा है, तो a मतलब ये कितना 100 दे रखा है, लेकिन मेरे को तो उसका ट्रेस निकालना है ना, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस ऑफ ए बोल रखा है, तो भाई साहब उसका मेरे को सिर्फ किससे मतलब है, सम ऑफ एलिमेंट से मतलब है, मतलब सिर्फ किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो इन सब को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 4 में 3 या 1, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितना होगा 2 आएगा। अब इसको गुणा कर दो, ट्रेस हट जाएगा, तो 3 प्लस कितना आएगा 8 × 16 9 0 2, अब इसको जोड़ूं, सही है क्या, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे एक माइनस होना था ना, यहाँ पे एक माइनस होना था, तो यहाँ पे 47 आएगा। चलो उसको और सही से लिख लेते हैं ताकि और ऐसे समझ आए,
1048 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब 3 प्लस ए का कितना है, ट्रेस करने में कितना आया था, ट्रेस ऑफ ए कितना आया था 1 प्लस 4 माइनस 3 कितना आया था, मेरे को 2 मिला था, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1047 मल्टीप्लाई कितना 2 आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा 14 आएगा, 14 हासिल 1 8 हो जाएगा 9 0 2 प्लस कितना 3, तो ऐड करने में कितना आ रहा है, ऐड करने में कितना आ रहा है, ऐड करने में कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया -1, ऐड करने हमारे 2 यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा, मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 होना चाहिए यार, यहाँ एक्चुअली 2 होना चाहिए, यहाँ 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 14 कितना बचेगा, हाँ सही है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 14 कितना हो जाएगा 1 8 रहेगा 9 कितना, अब सही है। अब देखो अब ऐड कर दो तो कितना आ गया 4904 आ गया, 0497 आ गया, कहाँ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही है क्या, ठीक है भैया। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है कि मेरे को द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ टी, मेरे को टी की वैल्यू बताना है और सारी बिलोंग्स है क्या आर, मतलब रियल नंबर से, ठीक है भैया। फॉर विच द मैट्रिक्स, ये देखो इतना लंबा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल कब होगा, इनवर्टेबल तब होगा जब इसका जो डिटरमिनेंट है ना वो नेट इक्वल्स टू 0 होगा, अगर 0 के बराबर नहीं है तब इनवर्टेबल होगा, अगर 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है भैया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें ये लगा सकते हैं कि इन सब से ना ये e के पावर t में सबको कॉमन ले लो, अगर सबको कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा e के पावर में t, e की पावर माइनस टी और e की पावर माइनस टी, इन सब से e के पावर माइनस टी ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे सब क्या ले लो, कॉमन ले लो, ले लिया। अब कितना बचा, अब बचा 1, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी कितना बचेगा sin t माइनस 2 cos t। अच्छा मैं साइन को स्मॉल s से नोट करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बढ़ जाए अपना। तो कितना मिलेगा मेरे को, ये मिलेगा s माइनस 2c मिलेगा, वैसे ही कितना मिलेगा नीचे वाला 2s प्लस c, वैसे ही मेरे को क्या मिलेगा c मिलेगा, है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें मेरे को मिलेगा 2s माइनस c, इसमें मिलेगा कितना मिलेगा साइन माइनस 2 कॉस मिलेगा, वैसे यहाँ कितना बचा साइन बचा, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब ये तो मेरे ख्याल से एक गया ना, एक गया तो कितना मिलेगा, तो ये गया, ठीक है, एक से एक गया, मेरे को कितना मिलेगा e के पावर में t मिलेगा, e के पावर में t मिलेगा। अब इसमें क्या करो ना, इसमें ऑपरेशन लगाओ, तो ऑपरेशन क्या लगाओ, ऊपर वाले दोनों है ना इनको 0 कर दो ताकि देखो ये और आपस में क्या होने कट जाए, ठीक है भैया। लेकिन ऐसे तो करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि मिलेगा तो वही, लेकिन चलो देखते हैं। मेरे को इन दोनों को 0 करना है, तो अगर इन दोनों को 0 करना है तो R1 में केस लगा दो, R1 माइनस क्या R2, वैसे इसे भी लगा देना, R2 में R2 माइनस R3 कर देना, ये मैं ऑपरेशन लगाया। इसके बाद मेरे को क्या मिलेगा e के पावर में t, ये तो 0 और 0 हो जाएंगे ना। अब R1 माइनस R2 इन दोनों को अगर माइनस करो तो साइन माइनस 2 कॉस माइनस 2 साइन माइनस सी, तो फिर ये कितना होगा, इससे तो मेरे को माइनस s मिल रहा है और ये माइनस का कितना मिल रहा है 3c मिल रहा है, तो भैया माइनस साइन माइनस 3c मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब और इसको करें तो कितना आएगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी माइनस कर दो कितना s माइनस 2c से कितना आएगा s माइनस 3 से आएगा, तो s माइनस 3 से दिख रहा है। अब वैसे ही R2 में देखें तो इसको R2 में क्या करें, अब
हाँ इन दोनों में करना पड़ेगा ना, R2 और R3 में। तो ठीक है, R2 माइनस R3 तो C से गया, कितना मेरे को मिला 2S मिलेगा। वैसे ये माइनस ये तो माइनस 2C मिलेगा ठीक है। बाकी जो नीचे है तो सेम का सेम रहेगा 1CS ये मिल गया। अब क्या करो, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस 2C e के पावर में t। इसको डिफरेंट को सॉल्व करें, कितना आएगा माइनस 2 प्लस आएगा 2SC प्लस 6C स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है भैया, अब ये साइन माइनस का, अब इसका इससे बड़ा होगा तो 2S स्क्वायर वैसे माइनस 6, एक माइनस तो पहले से होता है तो प्लस का और आएगा। सही कर रहा हूँ क्या? सही तो लग रहा है। S स्क्वायर माइनस ये माइनस हो जाएगा प्लस 6S। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। क्या मिस्टेक लग रहा है? वो सही है, भी साइड सही है, और क्या मिस्टेक है? अच्छा यहाँ 2 आना था ना, यहाँ 2 आना था, 2 आना था, 2 आना था, 2 आना था, और ये प्लस का आता है, ये माइनस का आता है एक्चुअली। अब सही है, यहाँ पे तो 4 आएगा है ना, यहाँ पे कितना आएगा 2 यहाँ तो सही है 2 cos C तो यहाँ आएगा 4 स्क्वायर आएगा, SC आ रहा है। लेट मी चेक, सही क्या हूँ क्या? बिल्कुल सही है, ऊपर वाला भी सही है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 1 में आएगा, और एक्चुअली 1 में आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, 3 प्लस C। अब सही है, अब सही है, अब सही है, -2 को सही है, साइन सही है, ये सही है, ठीक, अब सही है। अब इसको सॉल्व करने मेरे को मिलेगा ना, इसको सॉल्व करने मेरे को मिल रहा है 6 मिल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने में मुझको मिल रहा है 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे को? 6 मिल रहा है। इज नॉट इक्वल टू 0। इनवर्टेबल है, मतलब इक्वल तो नहीं होना चाहिए 0, इक्वल नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 6 नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा? इनवर्टेबल होगा। तो भाई साहब यहाँ अगर ध्यान से देखो ना, इन सब में उस केस में होगा जब यहाँ तो कुछ भी नंबर पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ इस टी में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4, बस पॉजिटिव होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आ रहना चाहिए रियल नंबर, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, डी में कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब जाकर तो मुझको मिलेगा क्या? ये मिलेगा रियल नंबर। ठीक है, तो बस इसमें यही करना था। इसमें से ई के पावर में जो टी है ना, उन सबको कॉमन ले लो, इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से इतना मिलेगा, ई के एक उड़ गया, बचा कितना? ई के पावर में टी, और जो बचा उसको उतार दो। और फिर उसको यहाँ पे 2 ऑपरेशन लगा के ना, R1 और R2 जो रो दे रखा है, रो 1 रो 2, उसको क्या कर दो 0 कर दो। उसके बाद क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, उसके बाद जो वैल्यू मेरे को मिल रहा होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। अब यहाँ तो टी के जो कुछ भी आ सकता है ना, टी के जो कुछ भी आ सकता है। अगर 6 बोला है नॉट इक्वल टू 0, तो उसके लिए 0 होके कुछ भी वैल्यू करना पड़ेगा, है ना। 0 छोड़ के कितना 1 2 3 बोल जहाँ तक है ना, तभी तो नॉट इक्वल टू मेरे को 0 मिलेगा। तो क्या होना चाहिए? रियल नंबर होता है, फिर रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भैया लेट कोई ए मैट्रिक्स है तो जो कैसा ट्रिवियल ट्रिक है, सच दैट मेरे को निकालना एडजॉइंट टॉपिक की तरह उसका डिटरमिनेंट 12 के पावर में 4 दे रखा है। मेरे को निकालना किसका है? ए इनवर्स एडजॉइंट टॉपिक को निकालना है ना। तो क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं,
पहले तो इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो, मतलब क्या, एडजॉइंट, उसके बाद 3 बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर है, 12 के पावर में 4 के बराबर है, ठीक है। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है ना, अगर इस एडजॉइंट को हटाना है और साथ डिटरमिनेंट में यहाँ कितना ई दे रखा है, ये ले लो। उसके बाद n-1 होता है, क्या n कितना ऑर्डर होता है 3 × 3, मतलब कितना 3 - 1, और कितने बार एडजॉइंट है, 1 2 3 बार है, उसका कर देखो कितना 12 के पावर में कितना 4 आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ इतना 2 आएगा, 2 कितना होता है 8 होता है, 2 के पावर में 4 होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये e का डिटरमिनेंट कितना आएगा, 12 के पावर में 4/8, मतलब कितना 1/2 आएगा, मतलब कितना रूट में कितना है 12 बार है, एक डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब ये निकालना है ना, इसको चेक करते हैं, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, तो भैया ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या होगा, ए इनवर्स को तो 1/a लिख दो ये। अब एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कितना होगा, ए ये होगा और उसका n-1 होना चाहिए, n-1 मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 से 1 गया, कितना बचा, ये मिला, कितना मेरे को मिला √12। अब इस √12 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो क्या, 2 4, हाँ कितना लिख सकते हो 2√3, तो किसके स्क्वायर का तो मिलेगा 4 × 3 कितना 12 मिलेगा, तो 2√3 आंसर आ रहा है यहाँ, सॉरी ये आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, इसके बाद मैंने सारे जो मैथ्स से चैप्टर है ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे करा दिए, 2023 में वैसे भी आ ही चुके हैं, सारे दिख ही रहा 2023 के। देखो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, n ऑर्डर n का है, सच दैट उसका जो एक डिटरमिनेंट कितने दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर जो डिटरमिनेंट है ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट पे कितना, इस एडजॉइंट टू एडजॉइंट इतना, इस कितना 2^84, देन n इज इक्वल टू, मेरे को n के बेसिकली वैल्यू बताना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर दो, काम बन जाएगा अपना। तो दे क्या रखा है मेरे को, ये बेसिकली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो एडजॉइंट ऑफ 2 इनवर्स दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू कितना 2 के पावर में कितना 84 बोल रखा है। अब अगर इस एडजॉइंट को हटाना है तो मैं काम करता हूँ, इसको डिटरमिनेंट में ले लूँ क्या, इसको डिटरमिनेंट में ले लूँ क्या, 2 एडजॉइंट ऑफ 2 ए इनवर्स, ये फिर उसका ये डिटरमिनेंट, ठीक है भैया। अब क्या करें, अगर इस एडजॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे कितना आएगा, n-1 आएगा, तो 2 एडजॉइंट 2 इनवर्स ऑफ पूरे का n-1 आएगा, ठीक है, 2 के बाद में कितना 84। अगर मैं इस 2 को बाहर ले आऊँ, अगर इस 2 को बाहर ले आऊँ तो कितना होगा, 2 के पावर में n टाइम्स होगा, ठीक है भाई, प्रॉपर्टी अपने को पता है, और साथ में ये पावर भी इसके साथ भी तो आएगा 2 के साथ, तो n-1 आएगा, और क्या बचा, एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स बचा, ठीक है, और उसका n-1 बचा, इसके लिए इक्वल टू 2 के पावर में कितना 84। अब क्या करें, अब फिर से एडजॉइंट ले लो इसका, तो कितना आएगा, 2 के पावर में n-1, तो यहाँ आएगा, इसमें एक और n-1 हो जाएगा ना, इसमें एक और n-1 हो जाएगा, तो 2 को बाहर ले आओ, तो वो पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए दिखने में, इनवर्स ऑफ कितना ये, और उसका कितना आएगा n-1 आएगा, इक्वल टू कितना 2 के पावर में 84 आएगा। अब क्या करें, 2 के पावर में n-1, अब ठीक है, इस 2 को फिर से बाहर लाओ, तो वो वाला कितना होगा, वाला n-1 का स्क्वायर होगा ना, n यहाँ पे सॉरी 1 का स्क्वायर आना चाहिए बेसिकली, एक और n हो जाएगा n-1 का स्क्वायर आएगा। अब क्या करें, अब इस एडजॉइंट ऑफ a दे रखा है,
इनवर्स दे रखा है, उसको क्या लिख सकता हूँ 1 दे रखा है ना, तो ये तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 के पावर में n -1 क्या क्यूब आएगा। एक और n इसमें हो जाएगा ना, जुड़ जाएगा तीसरे वाले केस में इस न के लिए। तो कितना आएगा 1/2 के पावर में n -1 का इक्वल टू कितना 2 के पावर में 84 आएगा। अब क्या करें, अब इसको ऊपर ले आओ, तो 2 के पावर में n -1 और प्लस n -1 के स्क्वायर, ये ऊपर आएगा तो माइनस रहेगा ना, ये ऊपर आएगा तो माइनस रहेगा, माइनस n -1 तो कितना आएगा, एक सेकेंड यार, एक स्क्वायर ही आएगा ना, स्क्वायर ही आएगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर ही आएगा। इक्वल्स टू कितना 2 के पावर में 84, ये तो समझ रहे हैं ना, 1 के पावर में 2 n -1 के स्क्वायर है, ऊपर आएगा। अगर ये 2 के पावर में n -1 के स्क्वायर है, ये इसको मैं क्या 2 के पावर में माइनस ऑफ n -1 के स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इन्वर्स हो जाएगा, वही लिखा मैं। अब क्या करूँ, जो पावर है ना उन सबको कंपेयर कर दो। अगर कंपेयर करूँ पावर को, तो n -1 साथ में प्लस कितना, अगर इसमें से देखो तो ये दोनों कॉमन है क्या, यहाँ सब में कुछ मतलब 1 है, तो एक n -1 और एक n -1 स्क्वायर है, तो कितना रहेगा n -1 का क्यूब आएगा, n -1 का क्यूब आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 84 आएगा। अब n में क्या वैल्यू रखे हैं कि मेरे को 84 मिल रहा है, 2 रखने मिल रहा है क्या, 2 में तो मिलेगा नहीं, 3 में तो मिलेगा नहीं, 4 में मिलेगा क्या, 4 देखते हैं, 4 कितना आएगा 3 और कितना आएगा 4 -1 3 का कितना आएगा 9 आएगा, 27 × 4 आ रहा है क्या 28 नहीं आ रहा है। वैसे अगर मैं इसमें 5 रखूँ तो, अगर 5 रखो तो 5 में आ रहा है क्या, 5 -1 कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई कितना आएगा 5 में कितना 4 का क्यूब कितना होता है 16 64 होता है, तो 20 इंटू इतना आएगा, एक सेकेंड आ रहा है क्या, यहाँ प्लस का साइन है क्या, यहाँ प्लस का साइन है यार, यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस करने पे हाँ 5 पे आ जा रहा है, 5 पे 84 आ जा रहा है, तो भैया n के वैल्यू कितना आना चाहिए 5 होना चाहिए, मतलब ऑर्डर कैसा होगा n के वैल्यू कितना होगा 5, मतलब 5 × 5 का ऑर्डर हो रहा होगा, सही है क्या। बस कुछ नहीं, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी याद करना था, क्या क्या होता है डिटरमिनेंट लेने के बाद n -1, तो पावर यहाँ पे 2 के पावर में n जुड़ेगा ना, है ना, तो 12 रहेगा, और रियल तो 2 के साथ ही आएगा क्योंकि साथ डिटरमिनेंट के अंदर ही है n -1। सेम प्रोसेस लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे, ऊपर आएगा इनवर्स में, फिर जो ऊपर में जो क्या पावर है ना उसको कंपेयर कर दो, बस कॉमन लेके उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बस n का वैल्यू हिडन ट्राई करना पड़ेगा बेसिकली। तो n में क्या रखूँ, मेरे को 84 मिल रहा है, n का वैल्यू कितना आएगा 5 रखना है, मेरे को 84 मिल रहा है, ठीक है। तब तक इतनी करते हैं, तब तक लगे रहो, फोड़ दो मचाओ, लगे रहो।